गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो कि होने वाला है बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर। और इस वीडियो में हम खाली बात करेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट और फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की। तो देखिए, वीडियो जो है उसके अंदर टॉपिक कम क्यों रखे जाते हैं, ताकि वीडियो जो है वो 10 से 12 मिनट की बने मैक्सिमम। और जब आप उस टॉपिक को कवर करें तो एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है आपका वो कवर हो जाए, और ये आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है और फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात आती है मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की। तो सबसे पहले मीनिंग को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। अगर मीनिंग समझ लिया तो इस टॉपिक के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले मीनिंग, इट मीन्स सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर विच बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल। यानी कि इसके अंदर वो सारे टोटल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो किसी भी बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं, साथ में बिजनेस का उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। यानी कि वो सारे फैक्टर जो किसी भी बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं और बिजनेस का उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होता। यानी कि बिजनेस उनको चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर भी वो बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट एनेबल्स द मैनेजर टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। यानी कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो एक मैनेजर को दो चीज़ों के ऊपर फोकस करवाता है। पहला अपॉर्चुनिटी, दूसरा थ्रेट। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर और थ्रेट का मतलब होता है कमियां। यानी कि जब बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी एक मैनेजर करता है तो उसको दो चीज़ों के बारे में पता चलता है अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। पहला अपॉर्चुनिटी, दूसरा थ्रेट। यानी कि उसके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आगे आने वाली है, दूसरा उसके लिए कौन कौन से कमियाँ उसके बिजनेस में अभी चल रही है। अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब होता है, थ्रेट का क्या मतलब है, दोनों टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों के ऊपर ही केस स्टडी आती है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कोई भी पॉजिटिव चेंज जो आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अभी आपकी मान लो करंट परफॉर्मेंस है तो उसको जो इंक्रीज करेगा वो आपके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है। और जो उसको डिक्रीज करे यानी कि नेगेटिव चेंज जो होगा वो क्या है, थ्रेट आपके लिए। ठीक है, अब ये था मीनिंग बिजनेस इन्वायरमेंट का। अब बिजनेस इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो किसी बिजनेस को इफेक्ट करती है, जैसे इंडिविजुअल्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, और जितने भी फैक्टर है सारे के सारे बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, अब बिजनेस इन्वायरमेंट समझना क्यों ज़रूरी है आपको बताता हूँ। एक जो केस हुआ था जो कि NCERT की बुक में काफ़ी अच्छी स्टोरी करके उसको बताया गया है। उसमें क्या था कि एक कोई बंदा होता है जो दिल्ली के अंदर रिक्शा चलाता है, तो उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो क्या करता है, अपने गांव में वापस आ जाता है रहने के लिए। और साथ में उसके पास कोई काम नहीं होता, ना वो स्कूल ड्रॉप आउट होता है और उसके पास कोई भी टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं होती। बस उसके माइंड में एक चीज़ होती है कि कुछ ना कुछ करना है। तो इसी के रिगार्डिंग वो एक विजिट के ऊपर जयपुर, अजमेर और पुष्कर साइड में जाता है। तो उधर उसको एक नया बिजनेस देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो लोग हैं ना वो आंवले के लड्डू बनाते हैं। तो उसको बिज़नेस बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो लड्डू बनाए जा रहे हैं तो जो उनका काम किया तो प्रोसेसिंग की जा रही है वो काफ़ी हार्ड है। इवन इतनी ज़्यादा हार्ड प्रोसेसिंग होती है कि एक तरह से पनिशमेंट टाइप की होती हो। तो उसको देख के लगता है कि कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। हालांकि उसको प्रोसेसिंग करने के लिए मार्केट में मशीनरी अवेलेबल है, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली होती है। फिर उसको एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक ऐसी मशीनरी बनाई जाए जो सस्ती भी हो और उससे एक्सीडेंट भी ना हो। फिर उसने क्या किया, उसने उस मशीनरी के बारे में बनाने को सोचा और कहीं से फंडिंग जुटाई 25,000 रुपये की, और उसने मशीनरी बनाई। और फिर उस मशीनरी में दिक्कत क्या थी कि वो हीट हो रही थी मशीनरी चलाने पे। फिर उसने 1-2-3 एक्सपेरिमेंट और किए और मशीनरी को ठीक कर दिया, और फिर उसने पूरी मशीनरी वो जो थी पूरे इंडिया लेवल पे बेची। तो यहाँ पे जो समझने की बात है वो क्या है कि उसने उस वहाँ के इन्वायरमेंट को समझा कि लोग क्या चाहते हैं, और उस इन्वायरमेंट को समझ के उसने काम किया। और वो जो उसके लिए एक मौका था वो क्या था, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, तो उसने उस अपॉर्चुनिटी को पहचाना और उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया।
इवन उसने पूरा बिजनेस ही उसके ऊपर डिपेंड किया और उसने अपने बिजनेस को अच्छे से चलाया और उसने उस अपॉर्चुनिटी को पहचान के काफ़ी पैसा भी कमाया और पॉजिटिव चेंज जो भी थे एनवायरनमेंट के अंदर वो उसने अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट भी किए। अब बात आती है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो पहला फीचर आता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम खाली एक्सटर्नल फोर्सेस को क्यों इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्सेस वो होती है जिसके ऊपर किसी भी बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी कि नो कंट्रोल ओवर दी एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस का इन फोर्सेस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता और ये बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। इंटरनल जो फोर्सेस होती है उसको बिजनेस फिर भी क्या करता है, कंट्रोल कर सकता है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरा स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेज। स्पेसिफिक फोर्सेज का मतलब होता है कि वो फोर्स जो एक स्पेशल इंडस्ट्री को, स्पेशल बिजनेस को इफेक्ट करे, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्स, ठीक है। जनरल फोर्स का मतलब होता है वो फोर्स जो सभी बिजनेस को इफेक्ट करे, जितने भी बिजनेस है सभी को इफेक्ट करेगी कैसे ना कैसे करके, उसको बोलते हैं जनरल फोर्स। तो स्पेसिफिक फोर्स है जो एक ही टाइप की जो फर्म्स है, एक ग्रुप ऑफ फर्म्स है, उसी को इफेक्ट करती है। और जनरल फोर्स के अंदर वो सारे बिजनेस इंक्लूड होते हैं जिनको वो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड आता है डायनामिक नेचर। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक नेचर का है, यानी कि कभी भी इसके अंदर चेंज आ सकता है, ठीक है। अभी कैसा है, 1 महीने बाद चेंज हो गया, फिर से 2 महीने के बाद फिर से चेंज हो गया। तो जो बिजनेस है एनवायरनमेंट है वो कैसा है, डायनामिक नेचर का है, वो कभी भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटर रिलेटेड, यानी कि जितने भी कंपोनेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट के, जैसे कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, पॉलिटिकल हो गया, ठीक है, सोशल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, ठीक है, और या लीगल हो गया। ये जो 5 कंपोनेंट हैं ये सारे के सारे कंपोनेंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं, मान लो नई गवर्नमेंट आ गई कंट्री के अंदर और उन्होंने क्या किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को चेंज कर दिया। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज होना कौन सा इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, और नई गवर्नमेंट का आना कौन सा है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड होती है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब होता है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो लोकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, लोकल कंडीशंस क्या है, ठीक है। और ये जो होता है वो एक कंट्री में अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, या डिफरेंट कंट्री टू डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है। यानी कि रिलेटिविटी में क्या आता है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो लोकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। कई बार तो क्या होता है एक ही कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग बिजनेस इन्वायरमेंट होगा, या फिर क्या होगा डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट बिजनेस इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। और ये कब चेंज हो कोई गारंटी नहीं, कभी भी चेंज हो सकता है बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कम्प्लेक्सिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हो सकता है कि आप इसके एक कंपोनेंट को अच्छे से समझ सको लेकिन बाकी कंपोनेंट आपके समझ में ना आए, तो वो एक बिजनेस के लिए एक तरह से चुनौती होता है उसको अच्छे से समझना। तो हर मैनेजर जो इसके ऊपर एक क्लोज आइज क्रिएट करता है, यानी कि ध्यान से उसको देखता है, वो इसको समझ सकता है। और उसको अच्छे समझने के लिए उसको एक रेगुलेटरी बनानी होगी। अगर वो रेगुलेटरी नहीं बनाएगा तो वो बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ नहीं सकता। और लास्ट आता है अनसर्टेनिटी, यानी कि सब कुछ क्या है, अनिश्चित है बिजनेस के अंदर, ठीक है। क्यों अनिश्चित है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो उसका कुछ नहीं पता क्या हो सकता है और किस लेवल तक हो सकता है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज आए, हो सकता है कि बिल्कुल ही चेंज हो जाए। अगर हम बात करें आज से 20 साल पहले की टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आज का दिन और 20 साल के पहले का दिन टोटली डिफरेंट है, ठीक है। हाँ, हो सकता है 2020 में चेंजमेंट कम आया हो, 21 में थोड़ा और आ गया हो, तो लेकिन किस लेवल तो होगा ये समझ पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो बिजनेस के अंदर क्या होता है, बिल्कुल अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट की वजह से होती है। और जिस मैनेजर ने बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे से स्टडी कर लिया, उसके बिजनेस को अच्छी प्रोग्रेस करने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये थे फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो आज में हमने पढ़ा मीनिंग क्या होता है और फीचर्स क्या होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।